नमस्कार। आज हम बैठे हैं रंगबाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी के साथ। सुनील पटेल जी ने संगठन बनाया और उसके बाद में एक पार्टी का निर्माण किया। तो आज उन्हीं दोनों के बारे में हम आदरणीय श्री पटेल जी से कुछ चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। पटेल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। सर, कुछ हम लोगों से बातें होती रहती हैं, सदस्यों में सारे लोग हमसे जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन थे। बताइए बताइए बताइए। जो आपसे मिलके हम अपने सदस्य और संगठन के जुड़े लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए। तो इसीलिए आपके पास बैठे हैं। लोगों का कहना है कि रंगबाज सेना क्या है? रंगबाज सेना क्या है? अरे शब्द में ही चले जाइए, नाम में ही चले जाइए। रंगबाज, रंगबाज शब्द ही कहता है कि जो समाज से हटकर हो उसी को लोग रंगबाज कहते हैं। अपने को कोई रंगबाज नहीं कहता है, ना कहलाना कोई पसंद करता है, लेकिन समाज कहता है कि भाई वो बड़े रंगबाज हैं। उनके पास कोई काम लेके चले जाओ, मना नहीं करते हैं। उनके पास चले जाओ, वो काम कर देते हैं। तो जो समाज से अलग हटके कुछ काम करता है उसको रंगबाज कहते हैं। हम लोग समाज को रंगबाज बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक गायन क्षेत्र हो गया, आपको गाना गाना हो आएगा तभी तो बन सकते हो। आप डांस करना आएगा, डांसर बन सकते हो। आपको पहलवानी आती होगी तो पहलवान बन सकते हो। आपको टीचिंग आती होगी, ज्ञान होगा तो टीचर बन सकते हो। नेता बेवकूफ़ बनाना आता होगा तो नेता बन सकते हो। आपको डॉक्टरी आती होगी तभी डॉक्टर बन सकते हो। तो कहने का मतलब है योग्यता आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक पहलवान पहलवानी करके जब तक उसका शरीर बलिष्ठ नहीं होगा वो पहलवान नहीं बन सकता। तो आपका स्वास्थ्य, आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान ही कह सकते हैं उसको, ज्ञान नॉलेज है। और उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई, शिक्षा जिसको कहते हैं। अब शिक्षा ही नहीं है, आप तो जब आप कॉलेज नहीं गए हो तो आप शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा महत्वपूर्ण है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप IAS और PCS नहीं बन सकते हो जी। तो ये सब चीज़ें मिला करके जिसमें आता है वही कुछ समाज से अलग हट के हो जाता है। वो कहते हैं भैया फलाने IAS रहते हैं, फलाने का PCS का मकान है, ये अधिकारी का मकान है, अमिताभ बच्चन का मकान है, ये उनका मकान है, ये उनका मकान है, या फलाने हैं। तो जो ये कम्बिनेशन है समाज से अलग हटके बनाने का। अब आपने कोई स्कूटर की दुकान खोल ली, पंचर की दुकान खोल ली, फलाने की दुकान खोल ली, आप कुछ लेबरी करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो समाज है सबसे मिल के बना हुआ है। तो हम लोग अपने रंगबाज सेना से इन समाज से हटके लोगों को बनाने का प्रयास करते हैं, उसी को कहते हैं रंगबाज, और रंगबाज बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा मिशन है। तो ऐसे ही हमारे कुछ मित्र ये पूछ रहे थे कि रंगबाज सेना आखिर करती क्या है और कैसे करती है? इन सब रंगबाज सेना जागरूकता अभियान चलाती, ज़्यादातर जागरूकता अभियान चलाती है। अब जागरूकता अभियान चलाने का मतलब है आप सड़क पे जाइए, आप लोगों को समझाइए, आप लोगों के बीच में जाइए, या आपके पास जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कीजिए। हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ 3 घंटे लिखते हैं। और 3 घंटे लिखने का मतलब हर टॉपिक, शायद हमें 4 साल हो गया चलाते हुए, 4 साल में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई समाज से जुड़ा हुआ विषय नहीं होगा जिसपे हमने लिखा ना हो, लोगों को संदेश ना दिया हो। तो जितने ये तमाम तरीके के प्रयास हैं वो हम लोग अपनी सेना से, अपने संगठन से करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के मन में एक भ्रम था सर, जैसे हमारे कुछ पुलिस के अधिकारी हैं या हमारे मिलने वाले पुलिस वाले जो जनसंपर्क के लोग हैं या सदस्य लोग हैं, वो रंगबाज सेना को गुंडा बदमाश से उसकी कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसा उसमें आप क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है? देखिए, समाज से अलग हट के काम करने वाला कहीं ना कहीं आत्मबल से मजबूत होता है। वरना आदमी कहता है छोड़ो यार, क्या जरूरत है हमको जाने की। अरे वो भाई साहब मीटिंग हो रही है, अरे क्या जरूरत है हमको जाने की। अरे भाई साहब फलाने के यहाँ ये हो गया, अरे छोड़ो यार, शादी बारात में जाना, अरे छोड़ो यार। तो आदमी टॉलरेट करता है, अपने घर में पड़ा रहता है। छोड़ो वो जो घर में जो पड़ा रहता है, घर में एक वर्ग ऐसा है जो नौकरी करके आकर के घर में चाय पिया,
सर्विस किया और आकर के घर में अपना काम धाम किया जी और चाय पानी खाना खा करके सो गया, फिर सवेरे नौकरी पे चला गया, एक ढर्रा हो गया, जीवन कट गया उसका। एक आदमी होता है कि सब जगह जा कर के अपना पार्टिसिपेट करता है, अपना नाम करता है, अपनी चीज़ें लोगों को फैलाता है। तो जब समाज के अंदर आप नहीं जाओगे या लोगों के बीच नहीं जाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है। आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं सर, हमारा क्वेश्चन दूसरा है। आप जो चीज बता रहे हैं बताइए वो समाज के हित की है, भूल गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि लोगों के मन में या जो हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं उन्हीं के मन में या जो हमारे समाज के पुलिस विभाग है उनके मन में यह है कि रंगबाज सेना एक गुंडा बदमाशी की तरफ का रास्ता तय करती है। मैं समझ गया। अब मैं आपको जवाब देता हूँ कि रंगबाज का मतलब एक धारणा है, इस शब्द के प्रति एक धारणा है। हमने भी रिसर्च किया है जी और काफ़ी इसको पढ़ा है। इसमें एक एनर्जी है, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। आप किसी भी चीज़, किसी भी आदमी से भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं तो एक एनर्जी मिलती है आपको। आप योग करते हैं, आप क्या कहते हैं, योग के अलावा ध्यान करते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से इस शब्द से एक एनर्जी मिलती है। जैसे कि एक पिछड़ा, दलित, शूद्र, हाँ जी, ये जो शब्द लगाए जाते हैं आदमी के पीछे, जो जिस समय लगाए गए होंगे या जिस समय ये सब चीज़ें की होंगी, जो कैटेगरी बनाई गई होगी, तो हमको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी लाते हैं आदमी को। शुरू से बचपन से अरे भाई तुम पिछड़े हो समाज में, अरे समाज में पहले ही तुमने पिछड़ा बता दिया तो आदमी निगेटिविटी उसके अंदर आ गई तो आगे कैसे जाएगा। आप शूद्र हो, आप दलित हो, आप शोषित हो, तो हमको पहले से ही जो दबा दिया गया उसको हम लोग गलत मानते हैं, हमारा संगठन गलत मानता है। इसी तरह से जो ये शब्द है, जो क्या कहते हैं, रंगबाज शब्द का एनर्जेटिक संबंध, एनर्जेटिक एक ये वर्ड है, इसको लोगों ने गुंडा बदमाश से जोड़ दिया। जी जी, ये कह दिया कि ये भाई गुंडा है, ये बदमाश है, जो गुंडा बदमाश होगा वही रंगबाज होगा। रंगबाज कहते हैं भाई बड़ा रंगबाज है। अरे भाई गुंडा बदमाश रंगबाज है तो ये IAS क्या करता है, ये PCS क्या करता है, ये जो नेता क्या करता है। नेता एक ऐसी चीज़ होती है जो गुंडे को भी कंट्रोल में कर लेती है, पुलिस को भी कंट्रोल में कर लेती है, पब्लिक को भी कंट्रोल में कर लेती है, तो वो उनसे बड़ा नहीं हो गया। तो आद बल का जो खेल है, हम बताते हैं आपको। आद बल आता कैसे? आद बल आता, आपको एक पिस्टल दे दी गई, एक PCS भी एक IPS पिस्टल लगा के चलता है। आद बल उसका वर्दी से आ गया ना, आद बल उसका पिस्टल से आ गया कि उसको अब ताकत दे दी, सरकार ने ताकत दे दी कि आपके पास ये पावर है, आप ये कर सकते हो। तो घुस करके भी वो जाकर गुंडों बदमाशों को मार देता है। तो गुंडे या तो जेल जाते हैं, गुंडे या तो मारे जाते हैं, गुंडे या तो ठोक दिए जाते हैं, गुंडे या तो समाज में छुप के रहते हैं। तो जब गुंडे समाज में छुप के रहते हैं, इट मीन्स क्या हो गया, वो डरपोक होते हैं, वो पुलिस से हमेशा डरते हैं, जीवन भर डरते हैं। तो हमारा इसमें नारा भी है, वो नारा हमने इसीलिए बनाया कि रंगबाज शब्द का सही अर्थ तो आप समझिए। हम युवाओं को यही संदेश देते हैं कि आप गुंडे बदमाशों के, आपका आत्मबल अगर मजबूत है तो आप पढ़ाई कीजिए, आप अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखिए, आप पहलवान बनिए, आप कुछ भी बनिए। समाज में जब आप लड़ाई जीतोगे तो आप कहेंगे भाई ये फलानी, ये पहलवान साहब जा रहे हैं, तो क्या वो रंगबाज नहीं हुआ? आत्मबल उसका मजबूत हो गया। अगर आपके पास देखिए नॉलेज है, ज्ञान है, आपको बोलना आता है, स्टेज में जा कर के आप तभी तो बोल सकते हो। लेकिन अगर आप बोलना ही आता है, वो ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते हो। तो हर जगह पर हर चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आपको इस चीज़ में जो आपने क्वेश्चन किया कि जो इस शब्द का जो लोगों के दिमाग में है कि ये गुंडा बदमाश होता है, ऐसा नहीं है। गुंडा बदमाश आत्मबल का मजबूत वो भी होता, मैं मानता हूँ कि तभी थप्पड़ मार देता है, तभी उसके रास्ता गलत होती, दूसरों का पैसा छीन लेता है। लेकिन उसके लिए पुलिस बनी हुई है, उसके लिए समाज बना हुआ है। समाज में उसकी इज्जत होती है क्या? गुंडे बदमाशों की इज्जत है कि भैया वो फलाने गुंडे बदमाश आए, उनको बुला के बैठा लो, चाय पिलाओ। तो इस फर्क को करने के लिए, इसको युवाओं को समझाने के लिए कि युवा वर्ग इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि नई टीन एजर्स में क्या होता है कि जो पिक्चरें देख देख करके बच्चे इधर जाना पसंद करने लगते हैं, उनको हम लोग ये समझाते हैं कि आप इधर ना जा करके
ज्ञान हासिल करो, आप स्कूल में जाओ, आप अच्छी अच्छी डिग्री लाओ, आप सारी कुछ करो। हमारा एक मिशन चल रहा है, एक मिशन इसी पे चल रहा है कि अपने नाम के आगे योग्यता लगाइए, हुनर लगाइए, जो क्वालिफिकेशन लगाइए। तो आप जातिवाद है, ठीक है, चलो जाति हम नहीं हटा रहे, हमारा नाम सुनील पटेल है, हमने जाति नहीं हटाई, हमने लिख दिया आर्टिस्ट सुनील पटेल, गायक सुनील पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल। तो मैं अगर किसी घंटी बजाऊंगा और कह दूंगा जाकर के बता दीजिए एडवोकेट सुनील पटेल आए, तो अगला जान जाएगा कि वकील साहब आए हैं। तो योग्यता को आप लगाइए, इससे क्या होगा कि हमारी आइडेंटिटी पता लग जाएगी, हमारी वैल्यू पता लग जाएगी, हमारे जो जो क्वेश्चन हमें दोबारा लोगों से पूछना पड़ेगा, लोग पूछते हैं, वो खत्म हो जाएगा जी। तो हम लोग इसी तरह से अपने मिशन चला चला करके लोगों को बताते हैं। क्योंकि सर देखा है कि आप लिखते बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने ऐसे एक पोस्ट की थी जिस पे लिखा था रंगबाज समाज का निर्माण कर रहे हैं आप। तो आप उसी समाज में किस तरीके के रंगबाज समाज का निर्माण कर रहे हैं? इसी तरह से कि ये गुंडागर्दी, गुंडा अपने सामने क्या लिखता है? क्या मैं गुंडा हूँ लिखता है? नहीं लिखता है। कोई माफिया लिखता है कि माफिया फलाना? नहीं लिखता है ना जी। वो क्या है, 4 गाड़ी से चले। अब वो क्या है, मायावती ने आया, मायावती ने ये कल्चर खत्म किया था, योगी ने तो उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये 4 गाड़ी से असलाहे ले करके और लोगों को डराना, ये इनका एक मेन था। समाज के अंदर मोहल्ले वाले गुंडे क्या करते हैं, मार देना, किसी को दारू पी कर ये कर देना, दारू पी के वो कर देना। तो लोग उससे डरते कि नंगा आदमी है यार, इससे दूर रहो। तो वो लोग ये काम करते हैं। तो हमारी सेना ने इस पे क्या काम किया? आपका क्वेश्चन क्या था? कि जो आप रंगबाज समाज का निर्माण कर रहे हैं, रंगबाज समाज का निर्माण करना चाहता हूँ मैं। लगातार 4 साल से 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे रोज लिखते हैं आप? रोज मैं रात में लिखता हूँ। जब आप लोग सो जाते हो तो मैं लिखने का काम करता हूँ, क्योंकि शांति हो जाती है तो विचार आते तो मैं उसमें लिख देता हूँ। और मेरे विचारों को अगर आप पढ़ोगे तो यही हमारे विचार हैं, यही हमारा काम है। जो हम आप तक सवेरे आप उठो और फेसबुक खोलो तो हमारे विचार आप तक पहुँचे। तो ये काम हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे, क्योंकि ये भी एक काम है, ये भी एक तरह का मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। रात में नींद आ जाती है और सवेरे संतोष होकर लिख देते हैं कि हाँ हम सामाजिक काम कर रहे हैं। समाज का आप कुछ भी काम करिए, किसी भी एक्शन से करिए, किसी भी कॉर्नर से करिए, वो सामाजिक काम होता है। जैसा कि अध्यक्ष जी देखिए बता रहे हैं कि अपने युवाओं को ये वो संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने हुनर को, अपनी क्वालिफिकेशन को और अपने आत्मबल को सही दिशा में ले जाके लगाएं, जिससे आपका नाम हो और समाज में इज्जत हो। अध्यक्ष जी, दूसरी चीज हमारे मन में एक और सवाल था कि जब ये संगठन आप समाज के लिए काम कर रहे थे और आपका संगठन अच्छा काम कर रहा, लोगों को अच्छा संदेश दे रहा, आप भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं रोज युवाओं के अच्छे काम के लिए, ताकि वो अपना हुनर, अपने आत्मबल और अपने दिमाग को सही दिशा में लगा के अपना समाज में नाम करें और वो गुंडा बदमाश न बने। तो ये सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि समाज का काम करना एक अलग है। आप सामाजिक जो नेता होता है, नेता जिसको कहते हैं जी, नेता का जब फार्म भरा जाता है, जब वो विधायकी के लिए नॉमिनेशन करता है या कुछ करता है, तो उसमें वो लिखता है समाज सेवी जी, या सब लिखते हैं। समाज सेवी का मतलब क्या होता है? समाज का काम करने वाला। बिल्कुल यही तो होता है जी। आप राजनीति को समाज से अलग नहीं कर सकते। वो भी समाज के लिए, ये सरकार जो बनती है समाज के लिए तो काम करती है, और सरकारी जो सामाजिक संगठन है वो भी समाज के लिए काम करते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में चलने वाली चीज़ें हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हमारे साथ में हुआ ये कि जो भी युवा वर्ग जुड़ा, उन सबकी आर्थिक दृष्टिकोण भी तो होता है। जो हमने आपको बताया कि जो आत्मबल होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल होता है अर्थ का, पैसे का। तो आत्मबल उससे भी बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, उसको मैं नहीं गिनाना चाहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, आप पढ़ते रहते हैं। तो अब क्या होता है कि जो मजबूती की बात आती है, युवाओं की मजबूती की बात, सारे युवा अपना अपना टहल रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो कोई व्यापार कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जी। तो वो चाहते हैं कि हम लोग और मजबूत कैसे हों, अपनी बात को हम जाकर के
कह देते हैं, योगी कोई काम कहते हैं तो हम जाकर के विरोध कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है कोई ताकत? या विपक्षी दलों के पास कोई ताकत है? किसी के पास है? कोई सामाजिक संगठन के पास ताकत है? नहीं है। सरकार करती है ना। तो उन्होंने कहा हम लोग सरकार में जाना चाहते हैं। हमने भी कहा भाई सरकार में जाने के लिए क्या तरीका है कि एक पार्टी होनी चाहिए, या आप सपा में चले जाइए, वो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो चाहेंगे निकाल देंगे, जो चाहेंगे रखेंगे। मायावती की पार्टी है, वो चाहेंगे रखेंगे, चाहेंगे निकाल देंगे जब चाहेंगे। तो कहने का मतलब है सबके अपनी अपनी पार्टी बनी हुई है, अपनी अपनी ओनरशिप में। और उन दुकानों पे आप जाइए, आप उसमें एक पीछे की पंगत में खड़े हो जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो बाहर कर दिया गया। तो मैंने ये डिसीजन लिया, हम तो अकेले जा सकते हैं। आज भी हमें विधायकी का अगर चुनाव लड़ना हो तो किसी एक पार्टी से हम चाहे पैसा दे के बात करें, चाहे बिना पैसा दे के बात करें, हम टिकट ले सकते हैं और चुनाव लड़ जाएं। दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा ना मामला। हम वो नहीं चाहते। हमने ये सोचा कि कुछ युवाओं को सदन में भेजा जाए, विधानसभा में भेजा जाए और अपनी पार्टी से भेजा जाए, ताकि कभी कोई किसी को निकाल ना सके। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो पार्टी युवाओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो हमने इसीलिए इस पार्टी का गठन किया और इस पार्टी में परिवारवाद को समाप्त किया। मतलब हमारा जो सोच है वो परिवारवाद नहीं चलेगा। अगर मुख्यमंत्री बनने की नौबत आएगी तो सुनील पटेल इसमें नहीं बनेंगे। अगर आदर्श मिश्रा कैलिबर रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो वो जाके मुख्यमंत्री बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। ये हम आज भी घोषणा करते हैं। मतलब वहाँ पे आप जातिवाद या परिवारवाद नहीं चलाएंगे, समाज को नई सोच के साथ निर्माण करेंगे। देखिए, परिवारवाद से और ये जातिवाद से, धर्मवाद से, ये दुनिया के जो वाद हैं, इनसे तो हम लोग कतई दूर हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा इसमें भी मिशन है, हर चीज़ में एक मिशन है हमारा। एक चीज़ में आंदोलन है कि आपने कोरोना से क्या शिक्षा ली? कोई शिक्षा ली? हम ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में ताले पड़े थे, लोग अपने घर में पूजा और अजान कर रहे थे। इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए भैया। उस मंदिर में ताले परमानेंट डाल दीजिए, उस मस्जिद में ताले परमानेंट डाल दीजिए। भगवान न तब नाराज हुआ तो अब भी नाराज क्यों होगा? और सरकार को चाबी सौंप दीजिए। आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हर घर में इंसान पूजा करता है। और वो जो मुस्लिम वर्ग है वो अपने घर में करता है कि नहीं करता है? जान करता है। उसमें करी नहीं करी है? रोजा उन्होंने घर पे किया कि नहीं किया? रोज नमाज करी कि नहीं करी? तो इन जगह पर को छोड़ करके आप अपने घरों पे नमाज अजान अदा कर दीजिए, ताकि जो लड़ाइयाँ हैं, जो विद्वेष हैं आपस के, वो भी खत्म हो जाए। तो ये एक जो इस तरह का हम काम करते हैं। अच्छा, बात फिर वही आती है रंगबाज पे कि हमारे जो सिद्धांत हैं, जैसे मज़े से आनंद की ओर हमारा सिद्धांत है, इससे रंगबाज सेना का, हमारे सिद्धांत वही लागू होते हैं सामाजिक पार्टी पे कि जो सिद्धांत इसके हैं, मज़े से आनंद की ओर। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग वही काम करिए जिस काम में आपको मज़ा आए। तो सर यहीं पे मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे एक सिद्धांत है आपका मज़े से, लोगों को मज़ा आता है मंदिर में जाके पूजा करना, लोगों को मज़ा आ रहा है मस्जिद में बैठ के वहाँ अजान करना, तो वो कैसे रुकेंगे? मज़ा कैसे आ रहा है? अगर आपको अपने घर में मज़ा नहीं आ रहा है, उन्हें अपने घर में अच्छा, इसका मतलब आप अपने परिवार में आपको मज़ा नहीं आता, दूसरे परिवार में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे भीड़ ही तो होती है। इसलिए अरे भाई, इसके लिए फंक्शन कर लीजिए। आपको किसी ने रोका है? आप डीएम से परमिशन ले लीजिए और परमिशन ले करके अपने यहाँ कोई प्रोग्राम बना लीजिए, टेंट कनात गाड़िए, बढ़िया अजान करिए, बढ़िया सबको बिरयानी खिलाइए और बढ़िया पूरी सब्जी खिलाइए, बढ़िया। आप हनुमान, बड़े हनुमान में और छोटे हनुमान में सब करते नहीं हैं क्या? नहीं, तो वो तो है, लेकिन सर मंदिर में ताले की जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो तो एक आस्था वाली बात हो जाएगी ना। आस्था क्या होती है? आस्था तो भगवान पे है ना। तो वो आस्था कहाँ चली गई उस समय जब लोग कोरोना से मर रहे थे, हाहाकार मचा था, उस समय वही तो आस्था थी। आस्था कहीं अलग तो नहीं हुई, डिगी तो नहीं। आप अपने घर पे संतुष्ट थे, भगवान से कह रहे थे कि भैया ये खत्म करिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए या हमारे मरीज को बचा लीजिए। तो तब वो चीज़ आस्था काम कर रही थी, तो अब क्यों नहीं कर रही है? उसको आप कहने का मतलब, हमारा काम है तो कहना ना
तो हम तो आपको ये बात जागृत करते हैं, जागरूक करते हैं, जनता से ये कहते हैं, मानना ना मानना तो आपका काम है। तो यही हमारी जो सामाजिक काम है और सामाजिक नवनिर्माण पार्टी है। समाज दोनों एक चीज़ है। सामाजिक नवनिर्माण पार्टी राजनीतिक पार्टी है, ये सामाजिक पार्टी है। लिखने में यही तो अंतर है। इसमें ताकत नहीं है रंगबाज सेना में किसी को चुनाव लड़ाने की, उसमें ताकत है चुनाव लड़ाने की। मतलब रंगबाज उसमें हमें वो मिलेगा, चिन्ह मिलेगा, इसमें चिन्ह नहीं मिलेगा, इसलिए हमने वो पार्टी बनाई। जो रंगबाज सेना की विचारधाराएं हैं और रंगबाज सेना जो आप युवा को रंगबाज बनाना चाहते हैं, जात धर्म से दूर, उसे हिंदू मुस्लिम से दूर और उसे एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो आप पार्टी की सीढ़ी बना के ले जाना चाहते हैं। नहीं, हमारा सोच वही है जी। सोच में हम बेसिक, आप एक शब्द याद कर लीजिए, हमारा सोच बदलना है। हम सोच बदलना चाहते हैं। अगर आपने सोच बदल ली तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक गरीब आदमी बैठा हो, एक अमीर आदमी बैठा हो, बहुत पैसे वाला बैठा हो और एक गरीब बैठा हो, तो आपकी सोच में यही होगा, साला जो है इसको बगल में नहीं बैठा लो, इसको नीचे बैठा लो, या ये अलग कुर्सी ले आ दो, यही तो कहते हो। आप उसको साथ बैठा लिए और जब दोनों को बोलने का मौका दीजिए। अगर गरीब आदमी बोलेगा, अगर मान लीजिए, और उसको नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है या कुछ भी उसके पास है, अगर बोलना चाहेगा, तो वो जो पैसे वाला बनिया आदमी है वो सिर्फ पैसा गिनना जानता है, उसने पैसे का ढेर लगा रखा है। नॉलेज और सारी चीज़ों में वो अगर आगे निकल गया तो क्या होगा, आपका नज़रिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जी बिल्कुल। हाँ, क्या आप पैसे को महत्व दोगे कि उसको महत्व दोगे? तो आदमी बदल जाता है, गरीबी अमीरी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये मानसिकता है गरीबी अमीरी। तो हम सोच बदलने पे काम कर रहे हैं। आप नई सोच को लाइए। आप नई सोच के साथ समाज में हम लोग उतरते हैं। हम लोग समाज को यही लोग लिखते हैं। आप मेरी चीज़ें को पढ़िए तो उसमें आपको नई सोच मिलेगी। जाति पे आप देखिए, मेरी सोच पे आपको फिर बताता हूँ मैं, धर्म और जाति पे। धर्म पे मैंने बताया कि अपने गेट के अंदर आप धर्म को रखिए। गेट का मतलब बाहर समाज, गेट के अंदर घर, राइट जी। इसमें संतुष्ट है ना? समझ गए? बिल्कुल सर। उसी तरह हम जाति के विरोधी नहीं हैं। ठीक है, जाति चल रही है, आप करिए, हमारा कौन हक है रोकने का? गेट के बाहर समाज, गेट के अंदर जाति। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपका खानदान, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, सब आपकी जाति के हैं, है ना? आप वो जाति निभाइए। आप घर पे बुलाइए, खूब निभाइए। जात, सामाजिक विद्वेष हटा दीजिए। समाज में जो विद्वेष है, कला है, इसको आप हटा दीजिए। मंच में मत बताइए कि ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये फलाने हैं, ये डिमाके हैं। वहाँ पे योग्यता चलाइए आप। जी जी, ये तो बहुत। अब लोगों का एक और ये प्रश्न है, कहते हैं कि भाई इनको तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत पीछे रह गए हैं, ये बहुत आगे, पहले ज़्यादा आगे थे, बराबरी पहले आ जाने दीजिए। अरे भाई 70 साल हो गए देश को आज़ाद होते हुए। आज जब जनगणना कानून की बात चल रही है, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, जब कोर्ट कह रहा है कि इसकी आवश्यकता है, ज़माना बदल चुका है। अब ज़माना मोबाइल पे आ चुका है, गांव-गांव में मोबाइल पहुंच चुका है, लोग वीडियो देख रहे हैं। शायद ये मेरा भी वीडियो किसी गांव में भी देखा जा सकता है। तो हम जब इससे अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो हम रैली करने जाएं, उस गांव में ज़बरदस्ती दौड़े जा करके क्या? तो हम अपना इस माध्यम को यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जी। तो जो सोच बदलने की, सोच बदलिए आप। सोच बदल, अगर आपकी सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई, तो बहुत कुछ बदलाव इससे जाएगा। मैं सोच बदलने पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे आपने सर बताया युवाओं के लिए तो आप कर ही रहे हैं, युवाओं में लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन आपका काफ़ी दिन पहले एक पोस्ट देखा था हमने, जिसमें आपने कुछ डाला था कि लड़कियों को इंटर तक या हाई स्कूल तक सोशल मीडिया से दूर रखें। वो तो एक मिशन, मेरे मिशन है, ये है जी कि देखिए, आप हाई स्कूल तक के बच्चों को मोबाइल मत पकड़ाइए। और मोबाइल, क्योंकि जब आदमी चलाना नहीं जानता है, उसकी चीज़ें अंदर इमेच्योर बोलते हैं ना, इमेच्योर होते हैं, फिर मेच्योर हो जाते हैं बच्चे।
तो जब तक इमेच्योर हैं तब तक उन बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। क्यों? क्योंकि वो तो गेम लगाएंगे और वो ये दुनियादारी देखेंगे, जो चीज़ें नहीं देखने वाली वो भी देखेंगे, जी बिल्कुल। तो वो भटक जाएंगे। इसलिए हमने मिशन चलाया कि बच्चों को आप हाई स्कूल तक मोबाइल, वो कौन सा मोबाइल बोलते हैं ये वाला, एंड्राइड मोबाइल मत दीजिए आप। जी वो वाला स्कूल में बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है। छोटा वाला फ़ोन रख दीजिए, बैट वाला। ये तो बहुत अच्छी सोच है समाज के लिए, और लड़के लड़की इस दोनों तरह के हमारे बहुत से मिशन हैं। अब हमने जैसे आपको ये बताएं, ये जैसे सामाजिक नवनिर्माण पार्टी है हमारी, जी इस पार्टी में मैंने ये कहा है कि योग्यता की बात नाम के लिए बताई हमने। जी जी जी। हमने ये सरकार से ये भी विनती करी, सरकार को लिखा भी है कि सरकार पारदर्शी बनाइए। आप नहीं बनाओगे तो हम लोग आएंगे, तो 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, जितने भी आएंगे वो पारदर्शिता की बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अधिकारियों के नाम के आगे से जाति हटा दीजिए। होता क्या है, कोई काम कराने, अरे यार क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र सिंह का, ठाकुर है का, यार हम भी ठाकुर हैं, कुछ जुगाड़ लग जाएगा। तो अपना वाद ढूंढता है आदमी, अपनी जाति ढूंढता है आदमी, ठाकुर वहाँ सर्विस में भी। और वो लोग भी देखते हैं कि जातिवाद की यार ये अपना आदमी है। जाति को अपना आदमी कहते हैं और दूसरी जाति को पराया आदमी कहते हैं। तो चाहे गुनाहगार अपनी जात का ही हो, लेकिन उसे बचाने मैंने एक कहा कि मिशन चलाया कि सरकारी कर्मचारियों के नाम के आगे से आप जाति को तो समाप्त कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो जाएगा, भाई वो लोग प्रतिज्ञा लेते हैं या जो लोग कसम खाते हैं कि हम अन्याय नहीं करेंगे, सबको एक समान देखेंगे। यही तो होता है सरकारी कर्मचारियों का, या प्रधानमंत्री का, या मुख्यमंत्री का, सारे लोगों का यही तो काम होता है कि सबको एक नज़र से देखना, जातियों के हिसाब से तो नहीं देखना। तो अगर आप सारे सरकारी कर्मचारियों की जाति आप वहाँ से हटा दीजिए। दूसरा, हमने बॉडी वार्म कैमरा पहनाने की बात कही कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जहाँ पर इतना पैसा खर्च होता है, इतना छोटा बॉडी वार्म कैमरा यहाँ पर पहना दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग वहाँ पर सरकार के पास उसके होगी। अब 2 बजे भाई साहब काम कराने आए तो 2 बजे हमने जो जवाब दिया, जो कुछ कहा A to Z सब हमारे इसमें टेप रिकॉर्ड हो गया। वो कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे कर्मचारियों के फील्ड में है, फील्ड में हो गया। प्रधान कहाँ गया, प्रधान कह रहे हैं, लेखपाल कहाँ गया है, वो कोई ऑफिसर कहाँ गया, फील्ड में गया, बता रहा कहीं होगा, कहीं ज़्यादा इसमें लोकेशन ले सकते हो, लेकिन वो क्या काम कर रहा है वो आप सरकार के पास है। तो जितनी भी कंप्लेन आएगी वो टाइमली आएंगी, टाइम पे आएंगी कि भाई इस समय हम गए थे, इस समय इन्होंने ये बात कही, क्लिप मंगवा लीजिए आप खट से। उससे बहुत समाज में सुधार भी आएगा। जो इस तरीके की मुहिम है, ये आंदोलन है हमारा, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हैं। जैसे कि अध्यक्ष जी ने काफी चीजें बताई, जो आंदोलन चला रहे हैं उनके बारे में बताया, और युवाओं को ये संदेश दिया कि आप अपनी ऊर्जा को, आप अपने योग्यता को सही दिशा में लगाएं, और जाति धर्म को अपने घर तक सीमित रख के बाहर समाज में निकल के आप अपनी ऊर्जा को अच्छी दिशा में लगा के और सक्सेसफुल बने। हम और भी आपसे कहना, आपकी बात खत्म है लगभग लगता है। मैं जो राजनीति इस वक्त चल रही है, एक आदमी या एक पार्टी मुस्लिमों की राजनीति कर रही है, उसी के जो सहयोगी हैं वो 20 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी CM बनाने की बात कर रहे हैं कि हर जाति का एक साल में बदलता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा, जैसा आजकल चल रहा है। ये क्या है, ये एक पार्टी कर रही है, गठबंधन में जो है वो लोग कर रहे हैं। तो ये क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज है कि क्या चाहते हैं ये लोग? क्या देश को हमेशा यही देखिए, एक जाति, एक धर्म, एक आरक्षण। आरक्षण पे भी मेरा सोच है कि आरक्षण ठीक है, 70 साल तक आरक्षण दिया गया, ठीक है, ये जनसंख्या सब करी गई, लेकिन कभी तो रोक आएगी, कभी तो ये रुकेगा। हर जरूरतमंद को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? आप बताओ, क्या ब्राह्मणों में जरूरतमंद नहीं है? क्या दलितों में जरूरतमंद नहीं है? क्या वैश्यों में जरूरतमंद नहीं है? सारी चीज़ों का एक पैमाना फिक्स कर दीजिए कि जरूरतमंद इनको कहते हैं, जिनमें ये चीज़ें नहीं होगी वो जरूरतमंद है। उन जरूरतमंद को आप आरक्षित कर दीजिए। हम आरक्षण पर विरोध नहीं, हम कहाँ विरोध करते हैं, वरना चल रहा है भाई, हमारे विरोध करने से क्या हो जाएगा?
जो आरक्षण चल रहा है समाज में। लेकिन लड़ाई कहाँ चल रही है? हमको ज़्यादा मिल जाए, उनको कम मिल जाए, उनका कम कर दिया जाए, हमारा और बढ़ जाए, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या, लोग कहते हैं जितनी जनसंख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। अरे बात वो तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या में अगर आपका 10% है जाति, तो क्या आप उस जनसंख्या के हिसाब से ये भी आकलन करते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, या कितने उसमें कम पढ़े लिखे हैं, या कितने गैर शिक्षित हैं या गैर अशिक्षित हैं? तो उसमें आप आरक्षण दीजिए। आप एक डॉक्टर को ऐसा नहीं बना सकते कि बिना पढ़े लिखे को आप डॉक्टर बना दीजिए ताकि वो जाकर के सत्यानाशी कर दे। तो आप योग्यता के आधार पे आप इस चीज़ का निर्धारण कर सकते हैं। जातियों को हटा दीजिए, वर्गों को हटा दीजिए। दूसरा देखिए, भूल जाऊंगा मैं, वर्ग की राजनीति करती है हमारी सामाजिक संगठन नवनिर्माण पार्टी। देखिए सोच बदल के नया सिस्टम ला रही है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करेंगे, इसकी राजनीति नहीं करेंगे, तो किसकी राजनीति करेंगे? वर्ग की राजनीति करते हैं हम लोग। वर्ग की राजनीति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ग क्या है? किसान एक वर्ग है, वो किसी जाति का हो, किसी जाति का हो। वकील एक वर्ग है, आप कचहरी चले जाते हो, वहाँ जाति तो नहीं लिखी रहती है। वकील सारे बैठे, किसी से आप काम करा लीजिए, अच्छा वकील कौन है, यही तो पूछते हो, अच्छा ये कौन है। तो ये जो वर्ग की राजनीति हम लोग करेंगे, किसानों का नेता बनाएंगे, वकीलों का नेता बनाएंगे, डॉक्टरों का नेता बनाएंगे, कर्मचारियों का नेता बनाएंगे, तो वर्गवाद की राजनीति हम लोग करेंगे। तो हम इसी के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमारा ये प्रयास है। आपका ये भी क्वेश्चन होगा आगे, मैं जानता हूँ कि हम लोग अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग पहले अपनी ताकत बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। जब ताकत और पहचान बन जाएगी उसके बाद हम लोग ये निर्धारण करेंगे कि हम गठबंधन करेंगे या हम अकेले लड़ेंगे या कितनी सीटों पे लड़ेंगे। जी जी। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि क्या आप सत्ता में आए तो जो ये इम्प्लीमेंट आप बता रहे हैं कि बॉडी वार्म कैमरा हो गया या जातिवाद हटाओ अधिकारियों के सामने से, या कुछ और बहुत सारे आपके मुहिम हैं जो जनता के लिए हैं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा, आप उनको लागू करेंगे या अदर पार्टियों की तरह आप भी राजनीति में आने के बाद? देखिए मेरी बात को सुन लीजिए गौर से। हमने कहीं ये सपना नहीं देखा कि मेरी सरकार बनने जा रही 2022 में। हमारे 10, 20, 25 इतना तो सपना देख ही सकता हूँ ना। बिल्कुल सर, आप सरकार तक का सपना देख सकते हैं क्योंकि आप समाज से जुड़े हैं। 10, 20 मैं इतना कहता हूँ, 10, 20, 25 जो युवा हमारे वहाँ पहुँचेंगे वो जाकर के विधानसभा में ये प्रश्न उठाएंगे, ये आवाज़ उठाएंगे कि आप सरकार इस काम को करे, दबाव बनाएंगे, तो वो दबाव सबसे मजबूती का होगा। क्योंकि परिवर्तन वहीं से आता है, चेंजेस वहीं से होते हैं। मतलब आप पूरा मन बना चुके हैं कि जो समाज से, आप रंगबाज सेना से जुड़े और पार्टी से जुड़े जो योग्य लड़के हैं या जो योग्य लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको विधानसभा तक ले जाएंगे। देखिए, आपने किसी को पैसा ले लिया और टिकट दे दिया, फिर वो अगर योग्य नहीं है और विधानसभा में जाएगा तो उठ करके अपनी बात ही नहीं कह पाएगा। बिल्कुल सर। तो योग्यता तो आपको निर्धारित करनी पड़ेगी। योग्यता आपको योग्य और शिक्षित लोगों को तो चुनना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि हम जो है 8वां पास है, 9वां पास है, 10वां पास है, इसको नहीं टिकट देंगे। अरे भाई, हुनर में हो सकता है वो कोई माहिर हो, किसी चीज़ की आवाज़ तो कहीं भी जा सकती है ना। तो वो अपने काम में माहिर हो तो उन चीज़ की बात करेंगे। वर्ग से हम लोग चुनेंगे लोग, जैसे कुछ वकीलों को हम चुनेंगे, कुछ किसानों को चुनेंगे। किसान जरूरी थोड़ी ना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन खेती में तो योग्य है। खेती में अपनी जो उसको दिक्कतें हैं वो तो जाकर के कह सकता है। तो हम लोग वर्ग से छांट करके लोगों को, युवाओं को उसमें भेजना चाहते हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ लेकिन रंगबाज सेना से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं, मैं समाज को सबको समान समझता हूँ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कुर्मी समाज की बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे कि मैं 40 टिकट लूँगा या अपनी इतनी भागीदारी लेके इस विधानसभा में पहुँचूँगा, तो क्या आप उस कुर्मी समाज के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हम 2 बातें कहेंगे कि आज 4था या 5वां दिन है, हमारे साथ में कुछ काम हमारा ऐसा है जिसमें सारे मुस्लिम हमारे साथ में
आ रहे हैं जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो टीवी में दिखाई जाती हैं, ये जो दुनिया की बातें होती, पंचायत होती, हम लोग जब मिलते हैं तो कहीं पर ये बात ही नहीं होती। ये जनसंख्या कानून आ रहा है तो इस आया और देखो इम्प्लीमेंट हो गया, कहीं कुछ हुआ? अभी नीति आयोग बना रहा, वो भी अपना वो देगा, 1 साल बाद इम्प्लीमेंट हो जाए, कुछ नहीं। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ये जो सामान्य जनता है इस सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, वो अपना काम करती है। ये नेतागिरी वाले जो लोग हैं, नेता, कुछ लोग तोड़ फोड़ करने वाले, जो हमें लगता है जिनकी मानसिकता ही ऐसी है बहुत सारे लोगों की, वो अव्यवस्था फैलाते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम और ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। आप अपने को बदल लीजिए, आप अपने को चेंज करिए और अपने पड़ोसी को चेंज करिए, देखिए आप सबको, आप खुद सही लगेगा सब कुछ। नहीं, बिल्कुल। आपने जो कुर्मी बात की बात करी, जी जी भाई मैं तो ये तो संविधान में लिखा कि जिस जाति में जो पैदा हुआ जीवन भर उसी जाति का रहेगा, जीवन भर उसी। आप ब्राह्मण में पैदा हुए हो तो ब्राह्मण ही रहोगे। नहीं, क्योंकि कुर्मी समाज के बहुत से हमारे भी मित्र हैं और संगठन से जुड़े हैं, ताकि उनसे रोज बात भी होती। तो कहते हैं सुनील पटेल जी की पार्टी है, सामाजिक नव निर्माण पार्टी है, इसको 2022 में हम लाएंगे। कुर्मी, बहुत सारे कुर्मी आवाज उठा रहे हैं। देखिए बात यह है कि कुर्मियों की बात, मैं एक सामाजिक, अपने समाज की बात करता हूँ, खुद की बात करता हूँ कि अगर मैं खुल करके समाज के लिए उतर जाऊं तो बहुत सारे लोग, बहुत जनसंख्या, जो अभी संख्या है उससे कई गुना संख्या हमारे पास हो जाएगी, मैं जानता हूं। लेकिन आपसे मैंने ये कहा कि मैं एक विधानसभा चुन लूं तो उस विधानसभा के लोग तो हमको जानने लगेंगे, लेकिन हम व्यापक नहीं हो पाएंगे। हमारी सोच वहीं तक रहेगी जो विधानसभा हमने ली। एक कुर्सी विधानसभा अगर है तो कुर्सी विधानसभा ही तो मेरी रहेगी। बिल्कुल सर। हम इस चीज को व्यापक बनाना चाहते हैं और व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, अपने समाज को आमंत्रित करते हैं। मैंने क्या कहा, घर के बाहर आप सबके साथ हैं, वहां पे जाति का कोई मतलब नहीं। हम व्यापारी हैं, हम प्लॉट बेचते हैं, आपकी दुकान है, आप वो है, क्या आप जाति देख करके अपना व्यवसाय करते हो? बिल्कुल। क्या साड़ी बेचते हो या दुकान बेचते हो या कपड़ा बेचते हो या अपना फर्नीचर बेचते हो? जाति देख करके जो पैसा देता है उसको देते हो, जिससे लाभ ज़्यादा होता है उसको देते हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पार्टी है वो सभी के लिए है। यहाँ पर हिंदुओं को भी मैं बराबर से आमंत्रित करता हूँ। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का मतलब हो गया हिंदू, जैसे मुसलमान है, मुसलमानों में कोई जाति वाति होंगे 70, उनके 70 लोग हैं, जातियों में बटे हैं, लेकिन कभी सुना आपने मुसलमान तो मुसलमान? ऐसे ही हिंदू तो हिंदू होना चाहिए, लेकिन वहां पर वो ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर और इतना बड़ा बर्बाद कर दिया गया है। इसमें चीजें बटी हुई है। तो आप सबको हिंदू कैसे कह सकते हो? कह सकते हो क्या? आप ये बताओ, या तो जातियों खत्म कर दीजिए और उसमें एक ही चीज का एक टॉपिक लिख दीजिए कि हिंदू, सब हिंदू हो गए। तो हिंदू के लिए आप जातियों को समाप्त करना पड़ेगा आपको, तब है, वरना सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो हम अपनी जाति, जो आपका मेन प्रश्न था, अपनी जाति को हम साथ लेने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे साथ में ऑटोमेटिक लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उनका भी मनोबल बढ़े, हम भी चाहते हैं वो भी एजुकेटेड हों, हम भी चाहते हैं कि वो भी हों, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि वो ना हो, यही हो और वो ना हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि सभी जाति के लोग हों। मतलब ये नहीं है कि अगर ब्राह्मण आ गए वो कह रहे हैं मैं कुर्मी को नहीं आने दूंगा, या कुर्मी आ गए मैं कह रहे ठाकुर को अब आइए एक बात और बता देता हूँ, जब बात चला ही रहे हो, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो ओबीसी है या बैकवर्ड है या 85% की लोग बात करते हैं, वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं जी। हम तो स्पष्ट कहते हैं। तो ब्राह्मणों को गाली, अब ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण ही सारे अच्छे पदों पे हैं, ब्राह्मण ही जज हैं, ब्राह्मण ही सरकार चला रहे हैं, ब्राह्मण ही ये सब कर रहे हैं, ब्राह्मण ही ने हमको पीछे कर दिया, ब्राह्मण ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक किया, हम कह रहे हैं वो चालू थे, वो बहुत एक्टिव थे, या बहुत बाहर से आए थे, या कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन आज की डेट में वो
आपके जो सरकार है उसमें और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बैठे हुए हैं। आप उन्हीं को गाली दोगे तो वो आपका काम करेंगे? आपसे तो वैसे ही नाराज हो जाएंगे। तो अगर आपकी फाइल जाएगी तो कहेंगे हटाओ यार, कोई ब्राह्मण की हो तो लाओ यार उसको कर दे। तो ये विद्वेष, समझ रहे हैं आप, ये विद्वेष खत्म करना चाहते हैं हम कि आप किसी को क्यों गाली दो, वो आगे बढ़ रहा है, आप उससे बढ़कर किताब ही तो पढ़ी है आपने। आज की डेट में चाहे कोई ब्राह्मण हो यार, कोई वैश्य हो, कोई कुछ हो, किताब ही तो पढ़ता है। किताब पढ़ना है तो आप भी पढ़िए और वो भी पढ़े। उसके लिए लालटेन की जरूरत पड़े, चाहे वो पंखे की जरूरत पड़े, चाहे वो एसी में पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पढ़ करके अगर आप ज्यादा नंबर ले आते हो तो ऑटोमेटिक नीचे हो गया। तो आप अपने, फिर मैं कहता हूं कि आपकी योग्यता, आपकी हुनर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके अंदर जो गुण हैं, गुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। गुण, गुण का मतलब होता है कि आदमी के अंदर जितने गुण हैं वो रोते को हंसा सकता है। आपको चुटकुले आते हैं? नहीं आते हैं। आपको इंटरव्यू लेना आता है? आता है। तो बहुत, सबको सब चीजें नहीं आती है, सब में लोग बटे हुए हैं। तो आपको अपने अंदर हुनर पैदा करना पड़ेगा। आपको किसी सब्जेक्ट पे महारत हासिल करनी पड़ेगी। आप जिस सब्जेक्ट पे महारत हासिल करते जाओगे तो आप किसी ना किसी को पीछे करते चले जाओगे। एक समय आएगा कि आप रंगमाज बन के सबसे ऊपर आ जाओगे। आज अगर मोदी प्रधानमंत्री हैं तो मोदी रंगबाज हैं, हम कहते हैं मोदी रंगबाज हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो। और राष्ट्रपति को भी देखते होंगे, पद जरूर मिल गया है उनको, लेकिन वो एक्टिवनेस नहीं है, वो चीज नहीं है कि जो उनका नाम आदमी ले। आज योगी का नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है क्योंकि फटाफट डिसीजन ले रहा है अगला, फटाफट एक्टिवनेस ले रहा है, फटाफट कोरोना पे काम कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, सारी चीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका उनको फायदा मिल रहा है। जनता सहयोग भी तो कर रही है। एक के बाद पूरा पूर्ण बहुमत, फिर पूर्ण बहुमत, फिर प्रचंड बहुमत, फिर सरकार पे सरकार। तो कहीं ना कहीं विरोध, देखो एक बहुत बड़ा हमारा सिद्धांत ये भी है कि आप कहाँ पे लिखा है राजनीति में कि आप किसी का विरोध करें? सरकार का विरोध ही करना है क्या आपको? आप सरकार का केवल विरोध करके और करना आपको कुछ ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जागरूक होगी जनसंख्या, आपको अपना काम भी दिखाना पड़ेगा और जरूरत पे विरोध भी करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने आज अध्यक्ष जी के विचार सुने, तो जो कुछ कन्फ्यूजन थे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया में डाल के आप सभी तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।